विधवा बहू की शादी की कहानी। दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही नए नए और मज़ेदार और अच्छी कहानी लाते रहूँगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुषमा और राम अवतार अपनी एक बेटी किरण के साथ बहुत खुशी से रहते थे। किरण को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। कुछ लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। किरण अपाहिज ज़रूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह अपनी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन सुषमा राम अवतार से बोली, किरण की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सुषमा, सही कहती हो। किरण कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। किरण ने अपनी माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर किरण की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राम अवतार किरण के लिए लड़का ढूंढने लगा। किरण के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ किरण को देखने उसके घर आया। तब उसके पिता ने कहा, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। तब परेश ने कहा, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। तब परेश की माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी ज़िंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। तब परेश ने किरण से कहा, क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? किरण ने जवाब दिया, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? किरण, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। तब किरण ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। किरण और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है किरण, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। शादी के दूसरे सुबह किरण जल्दी उठ गई तो सास ने बहू से कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह किरण ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। किरण से सभी बहुत खुश थे। रमा हमेशा परेश से कहती, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो किरण को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन किरण को तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही।
कुछ औरतें ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को वह मर गया, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर किरण फूट फूट कर रोने लगी। किरण रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेली किसके सहारे जीऊँगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। परेश का अंतिम संस्कार हो गया और किरण के अरमानों का भी। किरण ने जब सफ़ेद साड़ी पहनी तो रमा ने कहा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने। माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। नहीं बेटी, तुम हमारे दुखों को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सुषमा और राम अवतार किरण को लेने के आए। मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं। तब रमा ने कहा, देखिए समधन जी, किरण कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने किरण को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधन जी, रमा सही कह रही है, हम किरण को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी किरण को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। किरण ने भी माँ बाबूजी से कहा, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे मैं भी इनको छोड़कर चला जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। किरण ने माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब किरण अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे ही उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर किरण की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है इसे। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारी रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन किरण को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। किरण ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। तब रमा ने परेश के पापा से कहा, हमारी किरण अब टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ तो नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी में विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप किरण के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा।
मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर किरण से कहता है, किरण बेटी, तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूं। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर। जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सभी किरण और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुश थे।